नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्ट इन वुमेन हेल्थ एंड डिसऑर्डर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम थिन क्यों होती है और इसका क्या कारण होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। जनरली जब पेशेंट हमारे पास आता है आयुर्वेद में, इनफर्टिलिटी का पेशेंट, वो अपनी आईवीएफ की 2 या 3 साइकिल फेल के बाद आता है या एक साइकिल फेलियर के बाद आता है, या जब वो अपनी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हर जगह ले चुका होता है और उसे कहीं से भी ट्रीटमेंट में पॉजिटिव नहीं मिलता तो वो आयुर्वेद के पास आता है। और ज़्यादातर समस्या में थिन एंडोमेट्रियम के केसेस होते हैं जिनके आईवीएफ फेलियर रहते हैं और जिनमें यानी कि भ्रूण बन तो जाता है, फर्टिलाइज तो हो जाता है, बट वो इम्प्लांट नहीं होता, वो सतह पे चिपकता नहीं है। वो सतह कौन सी होती है जिसको हम मेडिकल भाषा में एंडोमेट्रियम बोलते हैं, यानी कि आपके यूट्रस की अंदर की लाइनिंग, बच्चा दानी की अंदर की लाइनिंग। अब इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। इसका रोल क्या है कि जब बच्चा फर्टिलाइज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुल वाले पार्ट में, तो वो हमारा जो नेचुरल फिनोमिना होता है ट्यूब्स के अंदर, जो एक सीलिएक एक्टिविटी होती है, वो उसको धकेल के बच्चा दानी की तरफ, यूट्रस की तरफ धकेलते हैं और वो आके बच्चा दानी की सतह पर चिपक जाता है। यानी कि आपका भ्रूण बन तो गया फैलोपियन ट्यूब में, उसको चिपकना है आपकी एंडोमेट्रियम में, आपकी बच्चा दानी की लाइनिंग में, और वो बच्चा दानी की लाइनिंग में ही 9 महीने तक विकास करता है, उसी के साथ चिपक के वो ग्रोथ करता है। अगर जहाँ पे वो चिपका है, जहाँ से उसे ग्रोथ मिल रही है, वो हिस्सा कमजोर है, उसकी बनावट में कोई खराबी है, हाँ, डेफिनेटली कि बच्चा ग्रो नहीं करेगा। और हाँ, अब ज़्यादातर केसेस में, यानी कि जब थिन एंडोमेट्रियम के केसेस होते हैं तो अबॉर्शन का हिस्ट्री भी पेशेंट लेके आता है। मिसकैरेजेस उनको पहले 8 से 10 हफ्ते में हो जाते हैं, या फिर उनको इम्प्लांट ही नहीं होता, प्रेगनेंसी ही नहीं होती। अब हम जानते हैं इसके कारण क्या है। कारण, सबसे बड़ा कारण पुअर सर्कुलेशन, यानी कि आपके बच्चा दानी की लाइनिंग में कोई भी इन्फेक्शन रहा हो, या फिर हमारे भारत में ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी, जो आपको पेट की टीबी रही हो, उसमें बच्चा दानी की आपकी लाइनिंग इफेक्टेड सबसे पहले होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और बच्चा दानी की लाइनिंग के दोनों बाजू, दोनों हिस्सों में फैलोपियन ट्यूब, ये इनमें अवरोध आ जाता है, ये ब्लॉक हो जाती है। और सेम एक बीमारी जिसको हम एंड आर्थराइटिस बोलते हैं, यानी कि बच्चा दानी की तरफ वाली वेसल्स के आखिरी हिस्से ब्लॉक हो जाना, जिससे कि बच्चा दानी की तरफ सर्कुलेशन नहीं जाता, ब्लड फ्लो नहीं जाता और उसकी तीनों लेयर्स फुली डेवलप नहीं होती, कमजोर होती हैं। उसकी वजह से भी आपको थिन एंडोमेट्रियम की समस्या होती है। या फिर आपको रिकरेंट बहुत इन्फेक्शंस रहे हों, उसकी वजह से भी समटाइम्स हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि तीनों लेयर्स जो है उनकी बनावट और पैटर्न सही नहीं होता। वो पैटर्न भी कहीं ना कहीं पुअर न्यूट्रिशन की वजह से सही नहीं होता। सेकंड आता है कि कोई भी ट्रोमा या कोई भी आपकी पिछली सर्जरी या डीएनसी आपकी रही हो, जिसकी वजह से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से अंदर आपको एडेंशंस बन गए हों, जिससे भी पुअर सर्कुलेशन से आपकी बच्चा दानी की लाइनिंग ग्रो नहीं होती और हाँ, उसका पैटर्न अच्छा नहीं बनता। थर्ड आता है कि ओसीपी पिल्स, लॉन्ग टर्म ऑफ इनटेक ऑफ ओसीपी पिल, जिससे कि आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ब्लॉक हो जाता है और आप थिन एंडोमेट्रियम जैसी समस्या आप फेस करते हैं। फोर्थ आता है, जैसे कि मैंने बताया, कि ट्यूबरक्लोसिस जैसा भयंकर इन्फेक्शन, और अगर आपको कभी ये पता ही ना चला हो कि आपको ट्यूबरक्लोसिस था और आपने अभी तक उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। इन बहुत सारे कारणों की वजह से एंडोमेट्रियम थिन रहती है, जिसको कि हमें रूल आउट करना चाहिए कि हमें इसमें से कौन से कारण की वजह से ये समस्या है। अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स इसके क्या रहते हैं? सबसे पहले जो मैंने बताया है कि आपको मिस्ड अबॉर्शंस रहते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं होता, समटाइम कंसीव ही नहीं होता, और इसको हम समटाइम्स ये एसिम्टोमेटिक भी होती है। जब आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर आपको किसी भी तरह से आपको लग रहा है हमारा साइकिल स्कैंटी है, इसका एक सिम्टम है स्कैंटी ऑफ साइकिल,
तो सेकेंड डे ऑफ साइकिल के बाद जब आपको लगता है कि पीरियड सिर्फ एक दिन रहता है या पीरियड्स आना बंद हो गया है, तो आप जाके चेक करवाते हैं रिप्रोडक्टिव एज में ही पीरियड आना क्यों बंद हो गया है। सो आप थिन एंडोमेट्रियम की समस्या आपको पता चलती है, यानी कि ऊपर से कोई सिम्टम नहीं नजर आता, किसी कारण की वजह से जब आप आ जाते हैं तो आपको रूल आउट होता है। सो ये सारे सिम्टम्स इसमें आते हैं, और इम्प्लांटेशन और इनफर्टिलिटी भी एक इसका सिम्टम या थिन एंडोमेट्रियम का ही एक कारण होता है, इनफर्टिलिटी। सो हमें इसे क्योर करना है। जब आप अपनी फर्टिलिटी चाहते हैं, बच्चा चाहते हैं, या फिर बच्चा अच्छे से चिपके, वो प्रॉपर ग्रो हो, दोबारा से मिस्ड अबॉर्शन ना हो, या फिर आपका साइकिल रेगुलर रहे, तो इस वजह से आपको इसको क्योर करना या थिन एंडोमेट्रियम का कारण जानना या इसको रूल आउट करवाना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब थिन एंडोमेट्रियम होती है तो मैंने देखा है जब पेशेंट हमारे पास आता है बहुत सारे एस्ट्रोजन हार्मोन्स खाकर, ट्यूब, पैचेस, ये सब यूज कर आता है, बट उसकी एंडोमेट्रियम ना तो ग्रो होती ही, ना ही पैटर्न उसका बनता है। बट मुझे जानते हुए खुशी है कि आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी थेरेपी और रसायन हैं, स्पेशली उत्तर बस्ती थेरेपी, जो कि ब्लॉकेज एंड्स को खोलती है। सबसे पहले हम रूल आउट करते हैं कि आपको इन्फेक्शन आपको किस टाइप का है, जर्नल इन्फेक्शन है या ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में पहले आपका जो 9 महीने का प्रॉपर ट्यूबरक्लोसिस का कोर्स होता है वो आपको एडवाइस किया जाता है। उसके बाद ही हम आयुर्वेदिक पंचकर्मा थेरेपी शुरू करते हैं और आपको रसायन थेरेपी स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद अगर वो इन्फेक्शन जर्नल है तो आयुर्वेदिक डूशिंग और से आपका और पिक्चू हम देते हैं एक टाइप का, हम आयुर्वेदिक डॉचिंग आपको करते हैं, जिससे कि आपका एंडोमेट्रियम लेयर का इन्फेक्शन दूर होता है। और उसके बाद आपको उत्तरबस्ती थेरेपी टाइमली दी जाती है, जो कि आपके पीरियड्स के 6, 7, 8 डे में होती है, जिससे ना सिर्फ आपका सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पैटर्न अच्छा बनता है, आपकी तीनों लेयर्स की डेवलपमेंट अच्छी होती है, और आपकी जो मैंने एंडआर्थराइटिस नाम की बीमारी बताई है वो क्योर होती है। और सबसे अच्छी जो एशरमैन सिंड्रोम, जिसमें कि दोनों लेयर्स हमारी चिपक जाती हैं बच्चादानी की, वो भी उसमें ओपन हो जाती है और आपके एंडोमेट्रियम में फ्लो इंक्रीज होता है। और नो डाउट कि वो फ्लो अच्छे से इंक्रीज होके जो आपकी थिन एंडोमेट्रियम है उसको हेल्दी बनाता है, और आप आराम से 9 और 10 सिर्फ 2 साइकिल की ही ट्रीटमेंट के बाद 9 और 10 mm तक की आप एंडोमेट्रियम अपनी अचीव कर सकते हैं। सो अगर आपको थिन एंडोमेट्रियम का कोई भी इशू है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और आपके किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव को ये है तो आप उनसे वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें कारण पता चले और वो अपना ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फटाफट सेलेक्ट करें और अपनी फर्टिलिटी को फटाफट अचीव करें। धन्यवाद।